नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी एक दिन जो है गोकुल चले गए थे। इधर कुरुष देश के अधिपति विवेकहीन राजा पुंडरीक ने श्री कृष्ण के पास में दूत भेजा। पुंडरीक जो अपने आप को श्री कृष्ण समझता था, भगवान श्री कृष्ण के समान चार भुजाएं धारण करता, उसने शंख चक्र गदा पद्म भी बना रखे थे। अग्निदेव की आराधना करके चक्र भी प्राप्त कर रखा था। श्री कृष्ण के पास में दूत भेजा, कहने लगा कि मूर्खों के बहका में आकर अपने आप को तुम वासुदेव मत मानो। हे श्री कृष्ण, मैं महाराज पुंडरीक हूं, मैंने वसुदेव रूप में अवतार लिया है, तुम अपना विद्या नाम वसुदेव छोड़ दो। अभिमान के कारण जो आपने मेरे शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, उन्हें त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। पुंडरीक के दूत की ऐसी बात सुनकर के सभी सभासद एक साथ जोरों से हंस पड़े। भगवान ने हास परवास के बाद कहा, जाओ उस मूर्ख से जाकर कह देना, जिन मूर्खों की सलाह से मुझे मिथ्या चक्र चिन्ह धारण करने वाला समझ बैठा है, मैं उन चिन्हों को शीघ्र ही उसके ऊपर उसके साथियों पर छोड़ूंगा। वो मरने के लिए तैयार हो जाए। उसी समय पुंडरीक युद्ध के लिए 3 अक्षौणी सेना लेकर के आया। काशी राज भी सेना लेकर के आया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पुंडरीक का और काशी राज का वध कर दिया। काशी राज के पुत्र सुदक्षिण ने भगवान शिव जी की तपस्या करी और उससे भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके एक कृत्या उत्पन्न करी। उस कृत्या को द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण को द्वारका वासियों को मारने के लिए भेजा। सभी द्वारकावासी उस कृत्या के मारे भयभीत हो गए। श्री कृष्ण भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने महेश्वर की कृत्या जान करके चक्र को आदेश दिया। चक्र ने जाकर के कृत्या के मुख को जला दिया। वो लौटी और काशी में आकर के सुदक्षिण को ही उसके ब्राह्मण टिड्डों के साथ, जिनके साथ बैठ करके मारण विद्या का, तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा था, उन्हीं के साथ भस्म कर दिया। इस तरह से जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, एक द्विविद नाम का बानर जो भौमासुर का सखा था, ये द्विविद राम अवतार में नल नील द्विविद जो नाम आता है, ये राम अवतार में द्विविद भी राम का सेनापति था। राम जी की सेना में सेनापति था जो भौमासुर का मित्र बना। उस समय ये क्या करता था कि उस समय पर जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, ये रात्रि काल के समय जाकर के राक्षसियों से दुर्व्यवहार करता था, उसे गलत निंदित कार्य करता था। भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे ही पता चला, भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसे अपनी सेना से निकाल दिया और इसे श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। द्विविद बानर ने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि द्वापर युग में बलराम जी के द्वारा तू मृत्यु प्राप्त करके स्वर्गलोक चला जाएगा। वही द्विविद बानर भौमासुर का मित्र बना और बदला लेने की इच्छा से द्वारका में आकर के द्वारका के वनों को आग लगाने लगा। नगरों पर बड़ी बड़ी चट्टानें फेंकता। एक दिन समुद्र के बीच में खड़ा हो गया, अपनी विशाल भुजाओं से जल उछाल कर किनारों की वस्ती डुबोने लगा, क्योंकि द्विविद बानर में 10,000 राशियों का बल था। कभी कभी ऋषियों के आश्रम में जाकर के वृक्ष डाल देता, कुंडों की अग्नि को मलमूत्र से दूषित करता, स्त्री पुरुषों को कंदराओं में बंद कर देता।
एक दिन ये रेवत पर्वत पर पहुंचा, जहां बलराम जी मदोन्नत बैठे हुए संगीत कला में निपुण होकर के बैठे थे। वहां स्त्रियां गोपियां साथ में थी। वहां पर जाकर के वृक्षों को लाने लगा, स्त्रियों को डराने लगा, स्त्रियों के वस्त्रों को फाड़ने लगा। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने उसे मारने के लिए मूसल उठाया। द्विविध वानर ने भी बलराम जी से युद्ध किया। बलराम जी ने मूसल का प्रहार करके उसके मस्तक के टुकड़े कर दिए और उसके प्राण निकल गए। वो बद को प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर से ज्योति निकली जो सबके देखते देखते स्वर्ग लोक चली गई। हे राजन, एक समय जामवती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लिया। स्वयंवर के विषय की लक्ष्मणा सांब को चाहती थी। लक्ष्मणा का हरण किया, कौरव की पुत्री का, दुर्योधन की पुत्री का हरण किया। कौरव कुपित हो गए, बोले अरे ये लड़का तो बड़ा उदंग है। उसी समय पर उन्होंने सांब को बंदी बना लिया। ये सुनकर के बलराम जी क्रोधित होकर के पहुंचे और बलराम जी ने जाकर के सभी द्वारका की भूमि को पलटने के लिए अपने मूसल के द्वारा, हल के द्वारा द्वारका की भूमि को उठा लिया कि जहां तक द्वारका से हस्तिनापुर को उठा लिया कि मैं हस्तिनापुर को अभी यमुना जी में डुबो देता हूं। सभी कौरवों ने आकर के बलराम जी की बड़ी प्रार्थना करी। अहो महे चित्रमिदं काल गत्या दुरंत्या आरुक्षित पदान देशलो मुकुट सेवितम। काल की गति बड़ी जान पाती है। ये देख करके जब बलराम जी ने क्रोधित होकर के हस्तिनापुर को डुबोना चाहा, तो सभी कौरव जो है दौड़ करके आए। भीषम, कर्ण, दुर्योधन सभी ने आकर के बलराम जी के चरणों में नमस्कार किया। बलराम जी के चरणों में नमस्कार करके क्षमा याचना करें। बलराम जी ने सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ में करा दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आगे के वृतांत का जो गृहस्थ धर्म में नाना प्रकार के भगवान ने उपदेश दिए, उसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन नारद जी से कहा था कि हे नारद, ब्रह्मन् धर्मस्य भक्ताहं कर्ता तदनुमोदितः तंचिक्ष्य लोकमामेष्टं पुत्र माम किदः। जो धर्म का उपदेश करता है, जो स्वयं उसका आचरण करता है, वही मुझको प्रिय होता है। इस तरह से भगवान नाना प्रकार से लीलाएं करते रहते थे। हे राजन, प्रातःकालीन भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा बैठ करके संध्या उपासना करते। भगवान अपने अनंत रूप को धारण करते। भगवान जो है नित्य नियम, मनुष्य अवतार में भी भगवान संसार के उपदेश देने के लिए नित्य कर्म करते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्ष कारिणी ताम कुर्वाणो जो मोहात् पारिकच्छ सुज्जति। अंतर भगवान ने निर्मल जल से स्नान करके प्रातः काल जगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जग जाते थे। आचमन करके प्रकृति से परे अपने निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते। भगवान ने स्वयं कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में शयन करने वाले प्राणी के पुण्य क्षय होते हैं, उसे पाप का भागी होना पड़ता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले प्रत्येक गृहस्थी को जाग जाना चाहिए। भगवान निर्मल जल से स्नान करके संध्या उपासना करते, गायत्री का जाप करते, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते, सूर्य का उपस्थान देख करके देव ऋषि पितरों का तर्पण करते, फिर ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें वस्त्र अलंकारों से भूषित करते, नाना पदार्थों के साथ में 13,084 गायें दान करते, फिर अपने परकरों के साथ में, अभ्यागतों के साथ में यथा उसे सत्कार करते। इस तरह से भगवान नित्य नियम करते। एक दिन जो है ये नित्य नियम कर रहे थे,
उसी समय सारथी दिव्य रथ लेकर उपस्थित हुआ, प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। भगवान उसका हाथ पकड़ करके सात्विकी और उद्धव के साथ रथ पर बैठ करके सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचे। वहां जाकर के भगवान एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। वहां विद्वान ब्राह्मण उपनिषद पुराणों की मधुर मधुर कथाएं सुना रहे थे। भगवान की राजसभा में हर समय पर सत्संग होता रहता था। नाना प्रकार के वाद्य गान गाए जाते थे। उसी समय एक राजदूत संदेश लेकर के आया, द्वारपाल सभा में प्रविष्ट हुआ। भगवान को प्रणाम करके जरासंध के बंदी गृह में नजरबंद राजाओं का दुख निवेदन किया। उन राजाओं ने 6 श्लोकों में प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप हमारा जरासंध के कारागार से मुक्ति प्रदान करें। उसी समय पर नारद जी आ गए। उन्हें देखते ही भगवान सभासदों के साथ आसन से उठ खड़े हुए, प्रणाम करके आसन पर बैठाया। उनका विधिवत पूजन सत्कार करके बोले, मुनिराज कहिए तीनों लोकों में सब कुशल से तो हैं, किसी प्रकार का भय तो नहीं। आपने ये महत्वपूर्ण महान गुण प्रकट करके समय समय पर संसार की सूचना देते रहते हैं। कहिए पांडव लोग इस समय क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है, जिसे जानना अत्यंत कठिन है। आप सर्वज्ञ होते हुए अनजान की तरह पूछ रहे हैं, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आपके सेवक राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर सब राजाओं के अधिपति होने की इच्छा से राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप इसका सहस अनुमोदन करें, कृपा करके वहां पधारें। यही उनकी करविद्ध प्रार्थना है। युद्ध के प्रेमी यादवों को नारद जी का यह प्रस्ताव नहीं जचा। आपस में कानाफूसी करने लगे, कारण वो पहले जरासंध को परास्त करना चाहते थे। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए चतुर्भाव से उद्धव जी की राय ली। उद्धव जी भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके सलाह देने लगे। इस तरह से भगवान जो है उद्धव जी के साथ में परामर्श विचार विमर्श करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने मंत्रियों का परामर्श अवश्य लेते थे, भक्तों का परामर्श लेते थे। भक्तों, आज की कथा के पर विश्राम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।